हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, आज की वीडियो जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस आज का टॉपिक जो है हमारा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसका नाम है हार्मोनिक मीन। गाइस, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी बच्चों के जो है बहुत ही ऊपर से जाने वाला टॉपिक है। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हार्मोनिक मीन जो है क्या है, कैसे निकलता है, और एक बार को ये भी समझ में आ जाता है कैसे निकलता है, तो ये समझ में नहीं आता है कि निकालना कब होता है। ठीक है, अर्थमेटिक निकाले, हार्मोनिक निकाले, ज्योमेट्रिक निकाले, इस चीज में बच्चों की जो है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिसको भैया हार्मोनिक मीन में बहुत ही ज्यादा दिक्कत परेशानी को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। हार्मोनिक मीन क्या होता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस में कैसे निकालते हैं, इसके गुण, इसके दोष, इसके उपयोग, सारी की सारी चीजें आज हम जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। और कैलकुलेटर का यूज जो है कैसे करते हैं वो आज मैं आपको जो है बताने वाला हूं, क्योंकि आधों को तो उसके बटन के बारे में ही नहीं पता होता है कि ये बटन किसके लिए और ये बटन किसके लिए दिए होते हैं। तो बिना बकवास के मुद्दे को शुरू करते हैं। कैलकुलेटर नहीं लेके बैठे हो तो भैया कैलकुलेटर को लेकर बैठ जाइए। सबसे पहले बात करते हैं कि हार्मोनिक मीन जो है हरात्मक माध्य क्या होता है। कह रहा है ये एक पदमाला के विभिन्न पद मूल्य के व्युत्क्रम के औसत के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये क्या कह गया, बिल्कुल आपके ऊपर से गया होगा, इतनी तो मेरी 100% गारंटी है। इसने कुछ नहीं करा है, इसने इस फॉर्मूले को ही हिंदी में लिख दिया है, इसलिए इतनी खतरनाक लैंग्वेज हो गई है कि विभिन्न पद के मूल्यों के व्युत्क्रम के, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, जो भी उसके पद हैं, मतलब x1 x2 x3 x4 जो भी है उसके व्युत्क्रम के औसत के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो इसने इसी को इलेबोरेट करा है और कुछ नहीं करा है। मीनिंग से आपको कोई लेना देना नहीं है, बकवास है, ठीक है, कोई मुद्दा उखाड़ने वाली बात नहीं है। एग्जाम में कुछ नहीं आना, क्वेश्चन आना है। अब बात करते हैं कि इंडिविजुअल का क्या फॉर्मूला है, डिस्क्रीट का क्या फॉर्मूला है और कॉन्टिन्यूस का क्या फॉर्मूला है। गाइस, अगर हम बात करें, फॉर्मूला देखो ये है। इंडिविजुअल की अगर बात करें n अपॉन में सिग्मा 1 अपॉन में x। खंडित की अगर बात करें फॉर्मूला ये रहेगा, बस f आ जाएगा। और अखंडित की अगर बात करें फॉर्मूला ये रहेगा, x पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाता है m से। ये हम अब भैया इतनी सिंपल सी बात है, इतनी क्वेश्चन कर लिए तो हम सीखते ही आ रहे हैं। ठीक है कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में क्या क्या डिफरेंस होता है, फॉर्मूले भी उसी से ही बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैं वन बाय वन आपको एक एक चीज कराऊंगा जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल सीरीज में। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है जिसमें मैंने लिखा है 5, 7, 10, 13, 15, 20, 25, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये मैंने जो है यहाँ पर लिया है। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ इस वाले फॉर्मूले में जो है पुट कर दूंगा। देखिए, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, आप मैं क्या कर रहा हूं, 8 अपॉन में, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, सबको क्या करना है, आपको 1 बाय 1, आपको 1 अपॉन में 5 प्लस 1 अपॉन में 7 प्लस 1 अपॉन में 10 प्लस 1 अपॉन में 13 प्लस 1 अपॉन में 15 प्लस 1 अपॉन में 20 प्लस 1 अपॉन में 25 प्लस 1 अपॉन में 28। यहां पर आपको जो है ये लिख देना है। ठीक है, लिख दिया मैंने। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, और सिग्मा लॉग x, सिग्मा 1 अपॉन में x का मतलब इन सबको 1 अपॉन में करके मैंने यहाँ प्लस लगा दिया। सिग्मा मतलब होता है सम। अब मुझे जो है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व जो है कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। चुटकियों में 1 मिनट में आप जो है अभी इसका आंसर निकाल दोगे। कैलकुलेटर लेकर आ जाइए, बस 1 मिनट में देखिए कैसे निकलता है। गाइज, बहुत ही ध्यान से आपको एक एक स्टेप देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, कैलकुलेटर को लेकर बैठ जाइए और एक एक स्टेप सारा ध्यान, सिर्फ 1 मिनट अपना दे दीजिए मुझे। 1 मिनट में आप जो है इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, 1 अपॉन में 5, 1 अपॉन में 7, 1 अपॉन में 10, 1 अपॉन में 13, ये लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, अपने कैलकुलेटर में आप अपना कैलकुलेटर को लेके बैठ जाइए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है 1 डिवाइडेड बाय 5 लिखा था, कितना, क्या लिखा था, 1 डिवाइडेड बाय 5। तो आपको क्या करना है, 1 को प्रेस करना है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय, आपको क्या करना है 5। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 5 हो गया। अब आपके कैलकुलेटर में देखिए कि m प्लस का बटन कहां पर है। जैसे मेरे में ये यहां पर है, आपका कहीं भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इसी को प्रेस करना है, m प्लस। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, फिर है 1 अपॉन में 7। तो मैं क्या करूंगा,
फिर मैं करूंगा 1 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। फिर मैं क्या दूंगा, फिर से दोबारा से ये दबाऊंगा m प्लस, ये नहीं दबाना है, ये दबाना है m प्लस, ठीक है। जो आ रहा है आने देना है, आपको इससे कोई भी लेना देना नहीं है। फिर क्या है 1 डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। फिर से मैं इसको दबाऊंगा, ठीक है। ना ही प्लस दबाना ना ही इक्वल टू दबाना, m प्लस दबाना है बस। फिर है 1 डिवाइडेड बाय 13, 1 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है, m प्लस। उसके बाद है 1 डिवाइडेड बाय 15, 1 डिवाइडेड बाय 15, फिर से m प्लस। फिर है 1 डिवाइडेड बाय 20, 1 डिवाइडेड बाय 20, m प्लस। फिर है 1 डिवाइडेड बाय 25, 1 डिवाइडेड बाय 25, ये आ गया m प्लस। उसके बाद है 1 डिवाइडेड बाय 28, 1 डिवाइडेड बाय 28 m प्लस, ठीक है। ये आ गया मेरा, सबको मैंने जोड़ दिया, मेरा आ रहा है 0.03571, ठीक है। ये सारा आ रहा है, जो भी आ रहा है आपको कोई लेना देना नहीं है, मैंने इन सबको जोड़ दिया है, ठीक है। अब क्या करना है गाइज, अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब मुझे क्या करना है, यहां पर लिखा हुआ है 8 को मुझे इससे डिवाइड करना है, 8 को मुझे इससे डिवाइड करना है। तो गाइज अब आपको क्या करना है, अब जो भी आया हुआ है आपका उसको आने देंगे। आपको क्या करना है, आपको यहां पर दबाना है, 8 से डिवाइड करना है मुझे, तो 8 डिवाइडेड बाय, अब आपको क्या करना है गाइज, आपके कैलकुलेटर में देखिए MRC का बटन होगा। किसका बटन होगा, MRC, ठीक है। तो मतलब कि मेमोरी, मेमोरी का मतलब क्या है, जो मैंने ये ऐड कर रखा है मुझे इससे डिवाइड करना है, इसको जो मैंने ये ऐड कर रखा है मुझे इसको इससे डिवाइड कर देना है। तो आपको क्या करना है, अब जो मैंने ऐड कर रखा है मैं ये दबा दूंगा MRC, क्या दबा दूंगा, MRC दबा दूंगा, ठीक है, ये हो गया। और अब MRC दबाने के बाद क्या करना है, इक्वल टू दबा दूंगा। तो कितना आ गया, तो ये आ गया मेरा 11.23, बस मेरा आंसर हो गया। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 11.23, आपका आंसर हो गया। कुछ क्वेश्चन, मुद्दा खत्म, बस। ये कौन सा करा हमने, ये हमने करा इंडिविजुअल का। अब मैं आपको करके दिखाता हूं यही क्वेश्चन डिस्क्रीट के अंदर। तो ये मैंने एक डिस्क्रीट का क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं हार्मोनिक मीन से। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बिल्कुल वही है कि भाई हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n। गाइस आपको ये पता होना चाहिए, n का मतलब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में इससे होता है। तो इसका 50, 100, 120 ये हो गया। तो ये हो गया जी 120 अपॉन में। गाइज अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको देखो, मुझे किसका सिग्मा चाहिए, मेरे को पहले इंडिविजुअल में तो चाहिए था 1 अपॉन में x का, लेकिन अब मुझे चाहिए f अपॉन में 1 अपॉन में x। मतलब कि जैसे कि इसको मैं करूंगा तो ये आएगा 1 अपॉन में 10, ठीक है। फिर 20 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मतलब मुझे क्या करना है, मुझे करना है 20 अपॉन में 10, इन सबको इसके साथ मल्टीप्लाई में कर दीजिए बस। 30 अपॉन में 20, फिर 50 अपॉन में 25, फिर 15 अपॉन में 40 और फिर 5 अपॉन में 50, ये कर दीजिए, ठीक है। क्या करा मैंने, ये मैंने पहले तो इसको 1 अपॉन में कर दिया सबको, 1 अपॉन में 10, 1 अपॉन में 20, 1 अपॉन में 25, 1 अपॉन में 40, 1 अपॉन में 50, सारे अपॉन में आ गए। और उसके साथ f की मल्टीप्लाई कर दी, 1 के साथ 20, 30, 50, 15, 5, ठीक है। अब फिर से वही करूंगा मैं जैसे मैंने पीछे निकाला। क्या करना है मुझे, देखिए 20 डिवाइडेड बाय 10, 20 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। और क्या प्रेस करूंगा मैं, अब मैं प्रेस करूंगा ये m प्लस, ठीक है जी, कर दिया। फिर है 30 डिवाइडेड बाय 20, 30 डिवाइडेड बाय 20 कर दिया जी। फिर से क्या प्रेस करूंगा, m प्लस। फिर करूंगा 50 डिवाइडेड बाय 25, 50 डिवाइडेड बाय 25 m प्लस। 15 डिवाइडेड बाय 40, 15 डिवाइडेड बाय 40 m प्लस। 5 डिवाइडेड बाय 50, 5 डिवाइडेड बाय 50 m प्लस, ठीक है। तो मैंने सबको जो है प्लस कर दिया और मेरा प्लस करके आ रहा है ये 0.1 आ रहा है, ठीक है। देखते हैं अब आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी आ रहा है, ठीक है। आपको अब क्या करना है, मुझे इसको 120 से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है मुझे इसको 120 से डिवाइड कर देना है। तो अब मैं क्या प्रेस करूंगा, अब मैं करूंगा
120 डिवाइडेड बाय, और क्या दबाऊंगा अब मैं दबाऊंगा MRC, मेमोरी से मुझे डिवाइड करना है इसको, MRC में यहां पर क्या कर दूंगा, दबा दूंगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको वो तो दबा दिया हमने MRC, अब अगर इक्वल टू नहीं दबाया, अब इक्वल टू यहाँ पे दबा दीजिए, तो ये मेरा आ गया 20.08, 20.08, ये हो गया मेरा हार्मोनिक मीन। गाइज आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो जो बटन आप दबा रहे हो, यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखते रहो कोई सा छूटा तो नहीं है, पता चला आप ऐसे ही अंधाधुंध दबाए जा रहे हो, एक भी अगर नहीं दबा तो बस आपका काम खराब हो जाएगा। जो आप प्रेस कर रहे हो वो यहाँ डिस्प्ले पर देखते भी रहो कि वो नंबर प्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, शुरू करने से पहले यहाँ ME नहीं लिखा होना चाहिए। जैसे देखो, जैसे मान लो मैंने कुछ भी करा, ये मैंने MI यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, देखो आप, अगर आपको दिख रहा होगा, अगर ये आ रहा है तो आपको इसको खत्म करने के लिए पहले 0 दबाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको शुरू कर रहे हो तो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, 0 लिखा होना चाहिए। और MRC प्रेस करने के बाद, जैसे 120 डिवाइडेड, MRC तो मैंने कर दिया, तो इक्वल टू दबाना मत भूल जाना। अगर इक्वल टू नहीं दबाओगे तो आंसर नहीं आएगा। कहीं सोचे तो गलत आ रहा है, क्या बता दिया इसने। अगर इक्वल टू नहीं दबाओगे तो आंसर नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूं। ये हो गया डिस्क्रीट का। अब मैं करता हूं कॉन्टिन्यूअस का। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले यहाँ पे M निकाल लेना है। M कैसे निकलेगा जी, ये हो जाएगा 15, 25, 35, 45, 55, ये हो गया जी मेरा M। अब मुझे निकालना है हार्मोनिक मीन। ठीक है, इसका सिग्मा कर देना है 6, 4, 10, 20, 30, तो ये हो गया 30 इज इक्वल टू, फिर वही करना है। अब मुझे M से लेना देना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है गाइस। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको इसके साथ 15/4 प्लस 25/6 प्लस 35, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 15/4/14 लिखना था, 4/15 प्लस 6/25 प्लस 10/35 प्लस 7/45 और प्लस 3/55। उल्टा मत लिखकर आ जाना, F की मल्टीप्लाई करनी है, M जो है नीचे रहना चाहिए क्योंकि X नीचे होता है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर जो है M पूरा का पूरा काम करता है X का। कहीं मेरी तरह ऐसे उल्टा लिखिया हो तो गलत हो जाएगा, कभी बोलो फिर बताया गया था क्या आ रहा है मेरा आंसर। अब देखिए फिर वही करना है, 4 डिवाइडेड बाय, देखिए बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 15, 4 डिवाइडेड बाय 15, MRC दबा दिया। 6 डिवाइडेड बाय 25, MRC सॉरी M प्लस दबा दिया। उसके बाद है 10 डिवाइडेड बाय 35, M प्लस दबा दिया। 7 डिवाइडेड बाय 45, M प्लस दबा दिया। एंड 3 डिवाइडेड बाय 55, M प्लस दबा दिया। अब उसके बाद मुझे इसको 30 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 30 से। तो 30 डिवाइडेड बाय किससे, MRC दबाना है आपको। MRC दबा दिया। अब जैसे MRC दबाने के बाद मेरे ये आया है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं है, अभी मैंने इक्वल टू नहीं दबाया, अभी तो मैंने सिर्फ MRC से डिवाइड करा है। जब तक इक्वल टू नहीं दबाओगे तब तक आंसर नहीं आएगा। तो इक्वल टू दबा दोगे, आंसर आ जाएगा 29.92। कितना आ जाएगा, 29.92। ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, इंडिविजुअल में कैसे निकला, डिस्क्रीट में कैसे निकला और कॉन्टिन्यूअस में कैसे निकला, ये आपको जो अच्छे से आ जाना चाहिए। फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, ज्योमेट्रिक मीन से ये बहुत ही ज्यादा आसान है। अब बात करते हैं वेटेड ज्योमेट्रिक मीन की। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन जो है कैसे निकलता है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, बस वेट दे रखा होगा आपको और इसमें आपको कुछ भी ऐसा हुआ जो है नहीं करना है। देखिए मैंने यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन ले लिया है, जैसे कि 10, 20, 30 और वेट ले लिया 1, 2, 3। तो भैया 3, 4, 5, 6 अपॉन में इसका क्या करना है मुझे करना है 1/10 प्लस 2/20 प्लस 3/30, ये कर देना है बस। यहाँ पर आपको वेट दे रखा होता है और कुछ नहीं है, ये इसका फॉर्मूला है एक छोटा सा। ठीक है,
इसके कोई ऐसे अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, डब्ल्यू लगा देते हैं बस कि वेट को डिनोट कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं 1 डिवाइडेड बाय 10 m प्लस दबा दिया, 2 डिवाइडेड बाय 20 m प्लस दबा दिया, ठीक है। उसके बाद है 3 डिवाइडेड बाय 30, उसके बाद क्या है जी आपका ये हो गया। अब मुझे इसको 6 से डिवाइड करना है, तो 6 डिवाइडेड बाय MRC और इक्वल टू, तो ये आ जाएगा गाइज आपका इसका 20 आंसर। तो वेटेड हार्मोनिक मीन बहुत ही ज्यादा आसान है, चाहे वो ज्योमेट्रिक हो चाहे वो हार्मोनिक हो, ये कोई बहुत ज्यादा ऐसा हवा नहीं है। हवा ये तब बनता है जब वर्ड प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे वर्ड प्रॉब्लम पे भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें जो सबसे खतरनाक टॉपिक है वो वर्ड प्रॉब्लम ही है। ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। अब ये इसके एडवांटेज इसकी डिसएडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं एक बारी। इसकी पहले हम उपयोग की बात करते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो बिल्कुल आपको ज्योमेट्रिक वाले की तरह ही मिल जाएगी। सबसे पहले देखिए कह रहा है ये जो है मुनाफे में वृद्धि की औसत दर की गणना करने के लिए ये उपयोगी होता है। मतलब प्रॉफिट, मुनाफा मतलब प्रॉफिट में कितनी इंक्रीमेंट हुई है उसकी एवरेज रेट अगर निकालनी है, उसकी अगर कैलकुलेशन करनी है, वहां पे ये उपयोगी होता है। औसत गति जिस पर एक यात्रा की गई है, एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है वहां पर ये जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। और एवरेज प्राइस जिस पर एक आर्टिकल बेचा गया है, ये सारी चीजें अगर निकालनी है आपको, वहां पर हम जो है हार्मोनिक मीन का यूज करते हैं। गाइज मैंने ज्योमेट्रिक में भी यूजेस लिखवाए हैं, ठीक है, और हार्मोनिक में भी लिखवाए हैं। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, एवरेज स्पीड, एवरेज ये, एवरेज परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज चेंज, क्योंकि गाइज आपको वर्ड प्रॉब्लम ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब इसके गुण और दोष की बात करते हैं। मोस्टली ये वैसे ही हैं। देखिए कह रहा है ये मूल्य के सभी श्रृंखला के प्रत्येक मत पर आधारित है, ज्योमेट्रिक वाला ही है। ये भी जो है बीज गणितीय जोड़ तोड़ में बदल सकता है खुद को, एल्जेब्रिक म्युनिसिपल कर सकता है, और समय और दरों से संबंधित समस्याओं में यह अन्य औसत से बेहतर परिणाम देता है। कह रहा है अगर टाइम वाला क्वेश्चन है, समय और दरों से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम, तो वहां पे जितने भी तरीके के जो एवरेज होते हैं, सबसे बेस्ट रिजल्ट जो आपको देगा वो हार्मोनिक मीन देगा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कब अर्थमेटिक लगाना है, कब हार्मोनिक लगाना है, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। वर्ड प्रॉब्लम में डिस्कशन करेंगे, आपको तब पता चलेगा कि कैसे पता चलता है। इसके दोष क्या है, वही ये जो है आसानी से समझ में नहीं आता, गणना करने में मुश्किल है, ये सबसे छोटी मत को सबसे बड़ा वजन देता है, ये औसत आर्थिक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए बहुत उपयोगी नहीं है। इसके मूल्य की गणना तब नहीं की जा सकती जब किसी श्रृंखला में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके की मदें हो, या जब एक से अधिक मदें शून्य हो। तो ये बिल्कुल आपको वैसी दिख रही होंगी जैसे ज्योमेट्रिक की है। 2-3 तो वही है, ये 3 के सारी वही है मोस्टली। तो आप दोनों के जुगाड़ में किसी का भी आ जाए, सेम भेड़ कर आ सकते हो, ठीक है जी। तो ये था आपका हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में कैसे निकलेगा, क्या इसके उपयोग हैं, क्या इसकी एडवांटेज है, क्या इसकी डिसएडवांटेज है, कैलकुलेटर का यूज जो है कैसे करते हैं, इसके अंदर लॉग और एंटी लॉग नहीं होता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा आसान होता है। लेकिन इसकी दिक्कत परेशानी ये है, ये पता नहीं चलता कि आपको निकालना कब है, कब लगेगा। ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, आपको समझ में नहीं आएगा। अभी तो हमने अगर डायरेक्ट आपसे उसने सीरीज बना के पूछ दिया कि ठीक है जी इसका निकालो, तब तो इजी है। लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम आ गई तब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर भी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।